13 जुलाई 1931 को जब डोगरा राज ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया था, मजहबी आज़ादियाँ छीन ले गई थी और अजान देने पर भी पाबंदी थी। उस वक्त कश्मीरियों ने अजान देने का जब सिलसिला शुरू किया तो उन पर स्टेट फायर किया गया। एक जवान शहीद हुआ, मगर दूसरे जवान ने वहीं से अजान देने का सिलसिला जारी रखा और अजान देते देते 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और उस वक्त से हम देखते हैं कि डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों की तहरीक शुरू हुई, जो कि आज हम देखते हैं कि डोगरा राज तो ख़त्म हुआ, लेकिन डोगरा राज के बाद फिर वहाँ पर भारत ने अपना नाजायज़ तसल्लुत कायम किया और वही जुल्म स्तम का सिलसिला भी जारी रहा। और आज 95 साल हो चुके हैं कश्मीरी अपनी आज़ादी की हसूल के लिए एक तवील तरीन जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हज़ारों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। तो आज 13 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर इन शोधा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, इजहार उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और दीगर कश्मीरियों के साथ जो दीगर कश्मीरी शहीद हुए उनको भी खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। और इस मौके के ऊपर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों और उसके साथ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक हों, उन सब की तरफ से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए और इन शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद भी किया गया और खसूसी पैगामात भी जारी किए गए। इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पैगाम दिया कि श्रीनगर और जम्मू पर सब्ज़ हलाली परचम लहराएंगे, कश्मीरी शोधा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और मकबूजा कश्मीर भारतीय जुल्मों इस्तबदाद से आज़ाद होगा। कला साहब, मैं आपका कॉमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा। कश्मीरी जो 1931 में भी उन्होंने जानों को नजराना पेश किया और उन्होंने डोगरा राज को कबूल नहीं किया था, फिर उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनके ऊपर ये सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ अदवार के अंदर भारत ने वहाँ पर उनके ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखा, लेकिन कश्मीरी कहीं झुके नहीं, कहीं रुके नहीं। कश्मीरियों के ऊपर ये जुल्म की स्याह रात आखिर कब छटेगी? ये बड़ा अहम सवाल है और बेचारे कश्मीरियों की कई जनरेशन्स ने हमने देखा है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और यंग यूथ जो है स्पेशली हमने देखा कि मतलब लेट 80s फिर 90s के अदवार में, अभी तो एक हमारा नई नस्ल आ गई, उनको पता ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी वहाँ पे अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं, वो तो 90s के दौर में हुई। सबसे ज़्यादा उनकी पूरी उनकी नस्लें जो हैं वो इस आग की और इस जुल्म सितम की वो भीड़ चढ़ी हैं। और वो कहते थे कि कोई ऐसा घर नहीं था कश्मीर में जहाँ पे कोई जिसके घर में कोई मैयत ना हो आई हो, जिसमें कोई कब्र ना बनी हो। सो दे हैव पेड वेरी हैवी प्राइस। और अफसोस होता है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, कई दफ़ा मौके मिले हैं, 3-4 बड़े अच्छे मौके आए थे जब इंडिया और पाकिस्तान जो हैं इस मसले को वो सेटल कर सकते थे, हल कर सकते थे। बट वन वे द अदर, कभी इंडियंस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हो गई, कभी हमारी तरफ से हो गई। सो उसकी कीमत जो है वो सारी की सारी कश्मीरी ने पे की है, उनके जवान वालदैन ने की है, उनके बच्चों ने पे की है। स्टिल हम देखते हैं कि दे आर अंडर कांस्टेंट एक अभी जो जंग हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हम देख रहे थे दोनों साइड से जो अगर हम देखें तो विक्टिम तो कश्मीरी हैं। वो मतलब सबसे ज़्यादा तो आगे जब भी कोई गोला फटता है या जब भी कोई फायर होता है तो वो तो अक्रॉस द बोर्ड हम देखते हैं तो सफ़र करने वाला तो कश्मीरी होता है। तो उन्होंने तो मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बनने की, इनकी आज़ादी की अगर किसी ने कीमत दी है, प्राइस किसी ने पे की है, तो वो तो ये कश्मीरी दे रहे हैं और अभी तक दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि माजी में कई मौक़े एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बैठ के बातचीत करें, लेकिन मोदी हुकूमत मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत करने के लिए मुज़ाकरात पे टेबल पर आने को तैयार नहीं है। अगेन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के लिए। अभी फौरी तौर पर तो मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है। अभी एक रिसेंट जंग हमने लड़ी है दोनों साइड्स पे। हमारी साइड अभी भी हमारे इंडियन तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी साइड में यहाँ पे इंडिया के लिए इतनी बड़ी नफरत नहीं है हमारे। हम बैठते देखते रहे ना, हमारे चैनल्स पे हमारे लोगों पे है, इवन हुकूमत लेवल पे भी हम देखते हैं। कोई हमारी पार्टी ऐसी नहीं है जो रोज़ाना दिन रात इंडिया बैशिंग करे या इंडिया को गाली दे और इंडिया को कोई चीज़ें करें। आज भी हम बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, मैच्योर बात करते हैं, कहीं बात करते हैं बैठ के कुछ चीज़ें। अभी बिलावल भुट्टो का हमने करण थापर के साथ इंटरव्यू देखा, उसमें बिलावल ने बड़ी अच्छे तरीके से अपना मैसेज पहुंचाया कि अं बात करते हैं। जो नई जनरेशन है कम से कम उसको इस अजाब से निकालें। इंडियन का मसला ये स्पेशली बीजेपी हुकूमत का कि उनका वोट बैंक जो है वो एंटी इसी पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो उनका वोटर थोड़ा सा वो हो जाते हैं। आप तो कहते थे पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अच्छा, उनके भी एक दो
गिले जायज़ है। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया था, न्यू दिल्ली बुलाया था अपने अपने हलफ की उस हलफ बर्दारी के लिए, हमें उम्मीद पैदा हो गई थी कि मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के हल निकाल लेंगे। ऐसे मोदी साहब जो हैं जब आए थे, रेमंड आए थे, नवाज शरीफ साहब के उस पर घर आए थे, तो भी उम्मीद हो गई थी। अच्छा, बाद में फिर इमरान खान साहब के दौर में जब जनाब बाजवा साहब और इनके बैकडोर चैनल निकले थे, जनरल फैज़ थे, वो जाके अजीत दोवल से दुबई वगैरह मिले थे, उस वक्त यूएई सऊदीज़ भी पीछे थे। सो दुनिया के कुछ ममालिक ने पहले भी कोशिशें की हैं, पाकिस्तान और इंडिया ने भी कोशिशें की हैं, दोनों साइड से कोशिशें हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोनों साइड से नहीं की, लेकिन कोई बदकिस्मती है, कोई इसको कोई वो क्या कहते हैं, कोई कर्स जैसे कहते हैं, अजीब कर्स है इस खिते को। करीब जाकर जना मुशर्रफ दौर में हो गई थी, मनमोहन सिंह साहब और मुशर्रफ साहब में हुई, वाजपेयी साहब और अगेन उस नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, वाजपेयी साहब और जना मुशर्रफ के दरमियान हो गई थी, नवाज शरीफ और मोदी साहब बड़े करीब आ गए थे, जनरल बाजवा इमरान खान साहब, इनके दौर में चीज़ें हो गई थी। करीब आके कोई ना कोई एकदम किनारे पे आके फिर हम पानी में जा गिरते हैं, फिर फायरिंग शुरू, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, फिर फड्डे, फिर मार कुटाई और जंगों तक पहुंच होते। पता नहीं इस खिते को कोई नजर लगी हुई है या कर्स है इस खिते पे, मुझे तो नहीं समझ। करीब बिल्कुल जाके बिल्कुल ठीक एकदम फिर कोई ना कोई चीज होती है और बेचारे अल्टीमेटली द प्राइस जो पे करनी पड़ती है वो आपका कश्मीरी पे कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, कश्मीरी उसकी कीमत चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे, लेकिन कश्मीर कुर्बानियाँ आएगा नहीं जाएंगी और हम तवक्को करते हैं कि जुल्म की स्याहरात ज़रूर छटेगी।